आ जाओ, आज करोड़पति बनने का बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। थोड़ा एक हाथ से ही काम कर पाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा फ्रैक्चर है, तो ये हाथ थोड़ा सा इतना ही उठता है। तो आज मैं आपको बताऊं करोड़पति बनने के लिए ये बिज़नेस चालू कर दो। मैं ऐसे बिज़नेस बताऊंगा, चाहे आप 18 साल के हो, चाहे 40 साल के हो, 50 60 70 कितने भी साल के हो। बस आप 18 साल से ऊपर के तो भी आप चल जाएगा। चाहे आप महिला हो, आप देखो चाहे 6 साल की हो, लेकिन बिज़नेस करना आता है ना तो आप भी बन सकते हो। महिला, स्टूडेंट, मजदूर, कोई भी हो, XYZ। और इतना बड़ा पैसा भी नहीं लगाना कि यार आपको इतना बड़ा पैसा नहीं लगाना है। इतना बड़ा कुछ पैसा भी नहीं लगाना कि यार करोड़पति बनना है तो कम से कम 20-30 लाख इन्वेस्टमेंट होगी। अरे कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, दिमाग चाहिए बस। मैं बोल रहा हूँ आप 5,000 से भी कर सकते हो, 2,000 से भी कर सकते हो, 1,000 से, 500 से, 1,000 से, कितने जितना आपके पास है उतने से आप चालू कर सकते हो। इतना बड़ा कोई बिजनेस आइडिया नहीं, बस दिमाग लगाना है यार, आपको दिमाग लगाना है। एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, वो दिमाग लगा देना, आप आराम से बहुत ईजी तरीके से बन जाओगे। अब वो कैसे बनोगे, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, आप पूरा प्रोसेस समझ के जाना। क्योंकि अगर आप प्रोसेस नहीं समझते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप बीच में छोड़ देते हो तो आप वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। देखो ये माइक ऐसे पहुंचेगा नहीं, इसको यहाँ सेट कर देता हूँ, थोड़ा आवाज़ स्लो आएगी, समझिए। देखो मैंने आपको बताया है कि करोड़पति बनने के लिए ये बिजनेस चालू कर दो। न्यू बिजनेस आइडिया, न्यू बिजनेस आइडिया 2025, ये समझो आप। तो आपको करना क्या है, देखो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। 2500 मल्टीप्लाई 4,000 डिवाइड बाई, आप खुद कर लेना। तो ये अगर ये संख्या निकल के आएगी 1 करोड़ रुपए। समझ गए। ये एक फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको बस यही फॉर्मूला समझना आपको, और इससे अलावा कुछ भी नहीं समझना। बाकी आप बिजनेस कैसे चालू करना, क्या बिजनेस करना, वो भी आप इसी वीडियो में समझ जाओगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ टारगेट बिजनेस सेटअप को अवश्य सब्सक्राइब कर लो। बन के अगर मेरा टारगेट चल रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम है नहीं और ज़्यादा दूर तक है नहीं। ये समझ लो कि बहुत छोटा सा और रहा है। अप्रोक्सी आपने इतना साथ दिया, 0 से यहाँ तक पहुँचा दे, वो बहुत है। तो छोटा सा ये है कि मेरा 1K तक और सब्सक्राइब करवा दो। तो टारगेट बिजनेस सेटअप को अगर आप नए हैं और अगर आप अभी आज ही जुड़े हैं और आप वीडियो देख रहे हैं या फिर नए हैं, आप लगातार वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर आपको रेड बटन या ब्लैक बटन का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। अब ये चीज़ समझिए, आपको करना क्या है कि इस संख्या तक पहुंचने के लिए जो ये संख्या मैंने आपको बताई है, देखो सोचने को तो ये संख्या आप बहुत बड़ी भी मान सकते हो कि यार बहुत बड़ी है, लेकिन ये संख्या बड़ी नहीं है। ऐसा थोड़ी है, देखो आप ये सर्वे करो कि भारत में ऐसा थोड़ी है कि कोई 10 ही 15 लोगों के पास में इतना पैसा है। अरे यार इतनों के पास में हम काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत लोगों के पास में है। तो ऐसा नहीं कि वो भाई कि पैदा होते ही लाए हों, ऊपर से लाए हों या फिर जन्म लिया उन्हें तुरंत लेके आए हों, ऐसा तो कुछ है नहीं है। सब हमारे जैसे ही होते हैं, हमसे ही कुछ मेहनत करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। यही एक फॉर्मूला रहता है। अब इस चीज़ को समझिए, ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। अगर आपको जितना जल्दी बन सके, जितना जल्दी हो सके, तो आपको करना क्या है कि 2500 ऐसे प्रोडक्ट या फिर 2500 ऐसी कोई चीज़ या 2500 कोई आइटम या फिर आप कुछ भी मान लो, 2500 आइटम आपको 4,000 रुपये में बेचने हैं। 4,000 रुपये में कैसे बेचने हैं कि आपके 4,000 रुपये उस एक प्रोडक्ट से बचने चाहिए। ये फॉर्मूला अपना लो ज़िंदगी में। अगर आपने 4,000 रुपये अगर एक प्रोडक्ट से बच रहे हैं और आपने 2500 प्रोडक्ट बेच दिए, जैसे आप ये समझो कि कोई फ्रिज है जो 7,000 रुपये का आ रहा है, कोई फ्रिज है जो 7,000 रुपये का आ रहा है और आपने उसको 2500 रुपये का बेच दिया, तो आपके पास में मतलब आपने 9500 रुपये का बेच दिया, तो आपके
2500 रुपये बच गए, ऐसे समझो। तो वो कितने बेचने हैं? 4, वो आपको 2500 बेचने हैं। कितने बेचने हैं? 2500 बेचने हैं। या फिर आपने अगर 2500 में बेचा तो वो 4000 बेचने, ये समझो आप। चाहे आप इधर से बेच सकते हो, 4000 रुपये बच रहे अगर एक प्रोडक्ट पे, तो आप 2500 प्रोडक्ट बेचने हैं। अब आप ये समझो, जैसे कि आपने एक फ्रिज बेचा तो वो कितने का? 2500, तो 4000 फ्रिज। भाई गर्मी आती है, फ्रिज भी आते हैं, फ्रिज के साथ साथ में टीवी भी रख लो, एलईडी भी रख लो, कूलर रख लो, पंखा रख लो। आप तो एक टारगेट बना के चलो कि मेरे को 2500 मार्जिन निकलना चाहिए और मेरे को 10 से 12 चीज़ पर डे बिकनी चाहिए। चाहे 10 फ्रिज बिक जा, चाहे 12 एलईडी, कुछ भी 10 से 12 चीज़ पर डे बिकनी चाहिए। चाहे 5 फ्रिज बिक जा, चाहे 5 एलईडी बिक जा। आप, मेरा कहने का साफ तात्पर्य यह है कि आपको ऐसे टारगेट बनाना है कि 2500 रुपये मुझे बचत होनी चाहिए, ये समझो आप। या फिर 4000 रुपये बचत होगी तो आपको छोटा टारगेट मिलेगा 2500 ही आइटम बेचने। अगर 2500 आपको बच रहे हैं बचत में, तो आपको 4000 बेचने। आप चाहे इधर से इधर बेच लो, चाहे इधर से इधर बेच लो। आप ये चीज़ क्लियर समझ गए होंगे।